फ्रेंड्स, बच्चों आज की हमारी वीडियो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्ट्रेट वायर एंड सर्कुलर कॉइल। अगर मान लो स्ट्रेट वायर गिवन है और सर्कुलर कॉइल है और दोनों का कॉम्बिनेशन है, देन हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है? स्ट्रेट वायर और सर्कुलर कॉइल। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई कॉइल है और इसका सेंटर O हो गया, रेडियस R है और करंट सपोज करो इसमें I है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था B इक्वल टू क्या, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फा। मैंने कहा जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर हुआ। अब स्ट्रेट वायर में मान लो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट P और एट डिस्टेंस R। तो स्ट्रेट वायर का जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली करंट इस कॉइल में क्या है, इस टाइप क्लॉक वाइज है। तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और एंटी क्लॉक वाइज के केस में आउटवर्ड। ये पॉइंट्स आप लर्न करोगे तब देन वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड दिस सर्कुलर कॉइल। तो क्लॉक वाइज के लिए क्या डायरेक्शन है बच्चों? क्लॉक वाइज के लिए है इनवर्ड और एंटी क्लॉक वाइज के लिए आउटवर्ड। एक पॉइंट आपको न्यूमेरिकल करने से पहले ये याद रखना है, आउटवर्ड। इनवर्ड को आप -K में रिप्रेजेंट कर लो और आउटवर्ड को आप +K से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि जो कॉइल ले रहे हैं वो कॉइल हम ले रहे हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर। स्ट्रेट वायर के केस में अब आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे तो इधर फिंगर मेरी इनवर्ड है और इधर आउटवर्ड है। तो अगर हम पॉइंट P कंसीडर करें और एक पॉइंट हम Q ले लें मान लो, तो पॉइंट P पर जो फील्ड है एट पॉइंट P, फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। और Q पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इनवर्ड। और अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज करें, तो अब यहाँ पर P पर क्या है, फिर आप अगर करंट सपोज करो अपोजिट लें तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब हम इन दोनों को देखो कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर और सर्कुलर कॉइल। MCQ क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसका देखो यूज कैसे करना है कि एक हमने वायर को, इस वायर को आप इस कॉइल के पास इसके अटैच कर दो। मतलब ये कॉइल वायर हो गया, ये कॉइल हो गई और इस तरह ये मैग्नेटिक, ये करंट हो गई इस टाइप से, ये करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहाँ पर? सेंटर पर। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R हो गया। क्या चॉइस होगी? मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। अब आपको आंसर बताना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 - 1 अपॉन पाई इनवर्ड। सेकेंड चॉइस म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 + 1 अपॉन पाई आउटवर्ड। ठीक है। थर्ड है म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 - 1 अपॉन पाई आउटवर्ड और म्यू नॉट I अपॉन 2R 1 + 1 अपॉन पाई इनवर्ड। क्या चॉइस होगी इसमें आपका? अब देखो दोनों मैंने कहा कंबाइन करने हैं। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने कहा था कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब कैसे सॉल्व करोगे? वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या था? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। राइट हैंड थंब रूल यूज करा, इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे बाय द +K, या आउटवर्ड लिख दिया। स्ट्रेट वायर की वजह से क्या है? आउटवर्ड। और सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट I अपॉन 2R
और ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज इनवर्ड। दोनों अपोजिट है और अपोजिट के केस में क्या करना होता है, हमें सबट्रैक्ट करेंगे। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वायर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई और यहाँ डिनोमिनेटर में पाई नहीं है, तो ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया स्ट्रेट वायर। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कॉइल में से आप क्या करोगे, स्ट्रेट वायर माइनस करोगे। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2r और यहाँ पर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और रिजल्टेंट क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू लेस है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनवर्ड आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r आप कॉमन लोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन पाई, और डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। तो कौन सी चॉइस होगी बच्चों, फर्स्ट चॉइस। क्या लिखोगे आप, आंसर क्या है, चॉइस हमारे हो गए यहाँ पर फर्स्ट चॉइस, दैट इज द आंसर। इसी टाइप से अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, ये लर्न रखने, इन्हीं को यूज करते हुए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। अब सपोज करो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वायर ले लिया हमने और ये कॉइल इस टाइप से बेंड करके और ऐसे चलेगी। यहाँ पर ये वायर है और ये कॉइल इस टाइप से, और फिर ऐसे यहाँ पर एक करंट पास हुई। सेम चॉइस है, इन सेम चॉइस में आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वही करंट पास हो रही है और उसके बाद ये करंट क्लॉकवाइज और फिर ये पास हुई। यहाँ पर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और वायर में करंट ये होगी, और पी पॉइंट ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और डायरेक्शन क्या है इसकी, आउटवर्ड, के से रिप्रेजेंट कर लिया। सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड, और आउटवर्ड को के से रिप्रेजेंट करना होता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन पाई, और ये वैल्यू आ गई के, और के को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द आउटवर्ड। तो अब आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया यहाँ पर, चॉइस हो गई आपकी कौन सी, सेकंड पार्ट इज द चॉइस ऑफ दिस आंसर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, बस करंट का डायरेक्शन का डिफरेंस है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे भाई इसमें करंट क्लॉक। हाँ बच्चों, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक वायर है और ये सेमी सर्कुलर कॉइल, और ये वायर फिर इस टाइप से आगे चला गया फर्दर। दूसरे केस में वायर है और सेमी सर्कुलर कॉइल की हमने शेप चेंज कर दी और आगे यहाँ पर वायर पास हो गया। अब व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, चॉइसेस गिवन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आउटवर्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 1 अपॉन पाई इनवर्ड, और म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 प्लस 1 अपॉन पाई आउटवर्ड। चॉइस क्या होगी बच्चों, आपने सोच लिया आंसर क्या है। अब मैं आपको देखो सॉल्यूशन बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑन द एक्सिस विल बी 0। अब जैसे इस वायर को हम एक्सटेंड करें तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस पॉइंट पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अगर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना और वो उसी वायर की एक्सिस में आ जाए, लाइन में आ जाए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर 0। अब ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल विल बी म्यू नॉट आई अपॉन सर्कुलर कॉइल का अपॉन में 2r होता है, सेमी सर्कुलर है तो इसलिए क्या टर्म आ गए 4r। डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर प्लस सर्कुलर कॉइल, तो क्या चॉइस हुई बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और दैट इज इनवर्ड। तो इस फर्स्ट
आंसर क्या हुआ? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चॉइस इज द आंसर। अब सेकेंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखें, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इसमें भी क्या वैल्यू आएगी? 0। अब ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, करंट इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। भाई करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गया। और इस केस में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r और डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड कर दिए, 4r और डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। तो इसका मतलब चॉइस आ गई आपके पास सेकंड। तो फोर्थ की चॉइस सेकंड है और फर्स्ट क्वेश्चन की जो चॉइस है वो कौन सी हो गई आपके? फर्स्ट। थर्ड की चॉइस फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ की चॉइस सेकंड। अब इसी टाइप क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 में आप क्या है? वायर भी लेना है और कॉइल तो खैर हम यूज कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस टाइप से भी ये वायर है, ये कॉइल है और ये फिर यहाँ पर वायर आ गया ऐसे करके, ये है ठीक है। ये वजह यहाँ पर कॉइल जो है इस टाइप से बैंड करके ये हो गई। अब ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर को अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें तो ये एंगल 90 डिग्री और करंट की डायरेक्शन में ये ले रहा हूँ यहाँ पर इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 5। क्वेश्चन नंबर 6 में, अब 6 हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। ये एक कॉइल है, ये वायर है, ये वायर इधर चला गया, करंट यहाँ पास हुई, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये करंट ऐसे डिवाइड हो गई और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पर। तो बच्चों क्या चॉइस होगी इस केस में? चॉइस में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, म्यू नॉट आई अपॉन 4a ब्रैकेट में 3/2 प्लस 1 अपॉन पाई इनवर्ड। फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस, म्यू नॉट आई अपॉन 4a 3/2 माइनस 1 अपॉन पाई इनवर्ड। थर्ड चॉइस, म्यू नॉट आई अपॉन 4a 3/2 प्लस 1 अपॉन पाई आउटवर्ड। और फोर्थ चॉइस, म्यू नॉट आई अपॉन 4a 3/2 प्लस 1 अपॉन पाई आउटवर्ड इनवर्ड। इस केस में चॉइस हम ले रहे हैं, फर्स्ट चॉइस है म्यू नॉट आई अपॉन 4r ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन पाई इनवर्ड। सेकेंड चॉइस लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r डायरेक्शन इनवर्ड। थर्ड चॉइस है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आउटवर्ड। एंड फोर्थ चॉइस है म्यू नॉट आई अपॉन 4r ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन पाई और ये है आउटवर्ड। तो अब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होगा बच्चों? सोच लिया होगा इतनी देर में आपने, अदरवाइज वीडियो पॉज करके पहले आप इसका आंसर सोचोगे एंड देन यू विल चेक द सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ आपको आंसर बता रहा हूँ, देखो इसमें 3 वायर 3 पार्ट है, 1 2 और ये 3। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जनरल फॉर्मूला आप लर्न रखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू अल्फा फॉर सर्कुलर कॉइल, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूला यूज करने में। तो बच्चों क्या 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 0, क्योंकि ये लाइन O पॉइंट पर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से 0। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर पोर्शन की वजह से, मतलब सेकंड की वजह से, अब ये कितना एंगल है? π/2, तो ये जो एंगल बचा, ये एंगल कितना बच गया? जो 3π/2। तो इसका मतलब म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ पर वैल्यू 4 पाई
आर रेडियस है इंटू अल्फा एंगल कितना हो गया यहाँ पर 3π/2, क्योंकि ये इस पोर्शन का एंगल क्या 3π/2, पाई और पाई कैंसिल। डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, डायरेक्शन अब ये करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन इनवर्ड, तो वैल्यू आ गई μ0I/3μ0I/8R और डायरेक्शन इनवर्ड। अब ये स्ट्रेट वायर आ गया, स्ट्रेट वायर में ये जो वायर है ये इसके एक एंड इस पॉइंट लाइन पर है। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0I/2πr होता है। अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और अगर उसका एक एंड लाइन जॉइनिंग पर लाई करता है जहां पर फील्ड है तो उसका हाफ कर दिया करते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर में जो क्या हुआ μ0I/2 × 2πr, तो μ0I/4πr। डायरेक्शन वायर में अब आप थंब रूल अप्लाई करोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो ये फिंगर इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, मतलब इधर इनवर्ड इधर आउटवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड। भाई दोनों ही इनवर्ड आ गई। अब आप इसको ऐड करोगे और जब ऐड करोगे तो 3μ0I/8R + μ0I/4πr, μ0I/4R कॉमन लोगे तो ये फर्स्ट चॉइस आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन आगे इनवर्ड। क्या कॉमन लिया हमने, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आगे टर्म 3μ0I/8R + μ0I/4πr, μ0I/4R कॉमन 3/2 इधर बच गया, 1/π इधर बच गया, डायरेक्शन इनवर्ड आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, इस टाइप से फ्लो करें तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड। अब इतनी देर में आपने बच्चों ये आंसर सोच लिया होगा, क्या आंसर आएगा इसका। इसमें फिर वही मैंने आपको बताया कि देखो ये वायर है, इसका ये जो एंड है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, इसी लाइन पर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट वायर का है उसका हाफ कर दोगे, क्योंकि हाफ इनफाइनाइट वायर दूसरी साइड मिस है, इनफाइनाइट वायर इस साइड में इनफाइनाइट मिस है तो हाफ होगी वैल्यू। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। ये करंट आई है तो भाई B = फॉर्मूला स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला ड्यू टू 1 की वजह से μ0I/4πr और डायरेक्शन क्या होगी, अब करंट इधर है, थंब रूल अप्लाई करोगे, करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो ये मेरी फिंगर क्या है इनवर्ड, और इस केस में वायर में इस फिंगर को मैं थंब को इधर रखूंगा तब भी इनवर्ड, तो दोनों वायर की वजह से इनवर्ड। अब क्वेश्चन आता है सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल में करंट इस हाफ पोर्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इस हाफ पोर्शन की वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज। इस हाफ पोर्शन की वजह से करंट क्या है इनवर्ड, और इस हाफ पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउटवर्ड। रेडियस सेम है, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, अपोजिट होगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 और 3 इक्वल और अपोजिट है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड 3 इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो बच्चों कैंसिल हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 की वजह से μ0I/4πr, ये इनवर्ड, और दोनों टर्म को ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr आ गया और डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। दोनों को ऐड कर दो और इसका ट्वाइस कर दो तो वैल्यू हो गई, तो चॉइस आपकी सेकंड आ गई। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6। अगर अब इसमें वैल्यू दे रखी हूँ आपको तो पहले आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, वैल्यूज आप बाद में लास्ट में पुट करोगे। स्टार्टिंग में वैल्यू पुट नहीं करनी है, लास्ट में वैल्यू पुट करोगे और देन यू विल सॉल्व द आंसर, गेट द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8, 7 और 8। 7 में बस आपको देखो, अब तो आपको
प्रैक्टिस होगी और आप बहुत जल्दी आंसर भी बता दो करोगे आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर मान लो अगर सपोज करो मैं इस टाइप से आर्क ले लेता हूँ, ये ले लिया यहाँ पर, ये वायर 1 है, ये सर्कुलर आर्क है और ये करंट इधर चली गई और ये 3 है और इसको मैंने एक्सटेंड किया और ये एंगल आर्क बना रही है यहाँ पर 60 डिग्री, मतलब π/3 और 60 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों, एट पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड चॉइस है आपके पास μ0I/12। अगर ये डिस्टेंस इसकी रेडियस यहाँ पर a ले लूँ मान लो मैं, तो 12A इनवर्ड, μ0I/12A आउटवर्ड। अब वायर की वजह से लेना है, तो अब थर्ड पॉइंट है μ0I/, मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया 12, 6A कॉमन, 1/2 प्लस 1/π आउटवर्ड। एट फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। आप सोचो बेटा, तब तक मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर और क्या चॉइस होगी। वीडियो पॉज करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है एंड देन यू विल चेक द सॉल्यूशन। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 क्या होगा और वायर 3 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मैंने कहा था इस लाइन को एक्सटेंड करो और ये पॉइंट कहाँ पर मीट कर रहा है, O पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। क्या बचा, आर्क बच गए, बस केवल एक आर्क है। अब इस आर्क में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, μ0I/4πA इंटू अल्फा, और अल्फा के प्लेस पर आगे टर्म π/3, पाई और पाई कैंसिल, तो μ0I/12A। करंट है क्लॉकवाइज, थंब मेरा इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई इनवर्ड। करंट क्लॉकवाइज, थंब इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चॉइस हमारी फर्स्ट, आंसर हमारा फर्स्ट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th। ये आपका कॉइल है, ये मान लो यहां से मैंने इसको सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये सोर्स है। अब इस सोर्स से जो है करंट पास हो रही है। अब ये दो पार्ट में करंट यहाँ पर डिवाइड हो गई, एक करंट है I1, एक करंट है I2, टोटल करंट है I, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों कहाँ पर, O पॉइंट पर। अब इस आर्क की लेंथ L1 और इस आर्क की लेंथ L2। व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। चॉइस आपको गिवन होगी, पर बिना चॉइस के आप बताओगे आंसर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था। तो आंसर क्या है इसका बच्चों, आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, आंसर क्या होगा, 0। अब आंसर 0 क्यों है, फिर वही फॉर्मूला आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क μ0I/4πr इंटू अल्फा इफ r इज द रेडियस। अब आर्क अल्फा का एंगल, क्योंकि हमें एंगल यहाँ गिवन नहीं है, या तो आप एंगल सपोज करोगे, अदरवाइज आपने क्या करा, इसको हमने चेंज कर रहे हैं आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर सेंटर को, तो ये अल्फा हो गया, और अल्फा का फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये अब फॉर्मूला मेरा कन्वर्ट हो गया आर्क के टर्म्स में 4πr²। अब मेरे पास दो पार्ट हैं, एक मेजर आर्क है और एक माइनर आर्क है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बिकॉज ऑफ मेजर आर्क,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मेजर आर्क। तो बच्चों क्या होगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट है I1, लेंथ है L1, 4 पाई रेडियस है R, और डायरेक्शन करंट हो गई क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनर आर्क, और माइनर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I2 L2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। रीजन करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थंब आउटवर्ड, क्लॉकवाइज थंब इनवर्ड। तो राइट, अब दोनों अपोजिट है। अपोजिट की केस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने कर दिया दोनों को सब्ट्रैक्ट, और म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर कॉमन, I1 L1 माइनस I2 L2। अगर आप I1 L1 को I2 L2 के इक्वल प्रूव कर दें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0, जैसा कि मैंने आंसर में लिखा है। अब ये दोनों पार्ट किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये दोनों पार्ट जो है मेजर आर्क और माइनर, भाई यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, और जहाँ करंट डिवाइड होती है तो वो किस में होंगे, पैरेलल। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड, पोटेंशियल सेम, सॉरी, करंट डिवाइड होती है, पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल PD ऑफ मेजर आर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ माइनर आर्क। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहुंच गए हम। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला I1 R1 इक्वल टू I2 R2। इस पार्ट का रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, ये रेजिस्टेंस कितना है, L1 पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो मैं R1 ले रहा हूं, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस R2 ले रहे हैं यहाँ पर। और I1 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वायर यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी दोनों केस में सेम है, तो भाई I1 और रो L1 अपॉन A, I2 रो L2 अपॉन A, क्योंकि प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन A। रो और A कैंसिल, तो इसका मतलब I1 L1 किसके इक्वल आ गया, I2 L2 के इक्वल आ गई वैल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और जब I1 L1 को I2 L2 के इक्वल पुट करोगे तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो जब भी कभी इस टाइप की कॉइल दे रखी हो, चाहे वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो या अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो या बहुत कितने पार्ट में डिवाइड हो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो बड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और इस पर कराऊंगा, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसको अप्लाई करके देखोगे जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया है। अब मैं ये कॉइल है, और अब यहाँ पर मैं फाइनाइट वायर ले रहा हूँ, ये है फाइनाइट वायर, और ये इसका सेंटर है, और सेंटर पर एंगल इसका 2 थीटा मान रहे हैं हम। इस कॉइल की रेडियस R है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और करंट की डायरेक्शन ये फ्लो कर रही है। इस टाइप से करंट क्या है, क्लॉकवाइज। तो भाई आप बड़े खुश, ये कितना एंगल बना, इधर कितना एंगल हो गया बच्चों, 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इस मेजर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, भाई सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट। बी क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 पाई माइनस 2 थीटा। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनवर्ड, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनवर्ड, तो यहां हमने डायरेक्शन लिख दी इनवर्ड। ये आ गया वायर फाइनाइट। अब
इसकी वायर की पहले हमें यहाँ पर साइड फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। ये जो अगर मान लो इसको मैं ए पॉइंट मानूँ तो पहले हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी होगी और इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी होगी। तो ओ ए अपॉन में आर इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों आर कॉस थीटा। बायट-सैवर्ट लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस साइन थीटा। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले आपका। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ पर आर क्या है ओ ए डिस्टेंस है उसको आर ले रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी आई आर कॉस थीटा और ये एंगल थीटा दिस एंगल ऑल्सो थीटा। तो वैल्यू क्या होगी साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो जो आपने इसको सॉल्व किया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा और यहाँ पर टर्म आ गई 2 साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 टेन थीटा, ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन क्या होगी करंट ये है आपकी यहाँ पर करंट क्या थी पहले क्लॉकवाइज इनवर्ड और इसमें करंट ये इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड। भाई थंब रखोगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर मेरी गई अंदर तो ये इस टाइप से फिंगर अंदर जा रही है तो करंट फील्ड क्या है इनवर्ड इनवर्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ बच्चों भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड कर दोगे सर्कुलर प्लस स्ट्रेट वायर। सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 2 थीटा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और 2 टेन थीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हमने कॉमन ले लिया और साथ में 2 भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में मेरे पास पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा बच गया और 2 से मैंने 2 कट कर दिया और आंसर आ गया रिजल्ट वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो तो आप वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू मैंने कहा लास्ट में पुट करोगे। पहले आप इसको आई और आर के टर्म्स में सॉल्व करना है एंड देन पुट इन द लास्ट, अदरवाइज कैलकुलेशन डबल हो जाती है और डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन इनवर्ड। जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आप इसको डिफरेंट क्वेश्चंस पर आप अप्लाई करके देखोगे आप इसका कितना वीडियो आपको क्लियर हुआ समझ में आई है। और जो एक काम आप जरूर करना है कि मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस कमेंट नहीं आते आप लोगों के कोई भी भाई आप क्या वीडियो में कैसी लगी क्या समझ में आया नहीं आया कमेंट